सो हेलो फैम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसा आप सब। सो फ्रेंड, अगर आप टीवीएस iQube इलेक्ट्रिक परचेस करने का प्लान कर रहे हो तो आज आप बिल्कुल करेक्ट वीडियो पर आए हो। फ्रेंड, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी इस व्हीकल की फाइनेंस डिटेल बताने वाला हूँ कि आखिर इस व्हीकल की अभी करेंटली 2024 में क्या एक्स शोरूम प्राइस चल रही है, क्या हमें ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है, और अगर हम ये व्हीकल परचेस करना चाहे तो कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट करना पड़ेगा और कितने सालों के लिए ये व्हीकल फाइनेंस हो जाएंगी। साथ ही साथ अगर हम इस व्हीकल को फाइनेंस कराते हैं तो क्या ईएमआई ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो फिर रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से मिल सके। सो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त, आपको होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, अगर मैं बात करूं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं टीवीएस iQube का जो स्टैंडर्ड वेरिएंट आता है, फॉर एग्जांपल एक स्टैंडर्ड वेरिएंट भी आता है और एक एस वेरिएंट भी आता है। इस वीडियो के अंदर मैं पर्टिकुलर स्टैंडर्ड वेरिएंट के बारे में बात करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि मेजरली जो बेस्ट सेलिंग वेरिएंट है वो स्टैंडर्ड वेरिएंट ही आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर बात करूँ इस व्हीकल की एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, तो करेंटली 2024 में जनवरी में अभी जो इसकी एक्स शोरूम प्राइस चल रही है वो है 1,35,105 रुपीज। ये अभी करेंटली इसकी एक्स शोरूम प्राइस चल रही है। बात करूँ इसमें आरटीओ चार्जेस, इंश्योरेंस के चार्जेस, तो 9 से 10 हजार के अंदर आपका आरटीओ और इंश्योरेंस का दोनों हो जाता है। इसके बाद जो ऑन रोड प्राइस हमारी निकल के आती है वो आती है 1,45,466 रुपीज। ये कुछ ऑन रोड प्राइस निकल के आती है नागपुर की। इसके बाद कोई इस व्हीकल को फाइनेंस कराना चाहता है तो सबसे पहले मिनिमम डाउन पेमेंट हम कितना कर सकते हैं, कितने सालों के लिए फाइनेंस हो जाएगा और पर मंथ ईएमआई हमारी कितनी आ जाती है। तो यहाँ सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो ये जो इंटरेस्ट होता है फ्रेंड, ये आपके बैंक टू बैंक वेरी करता है, आपके सिबिल पर भी डिपेंड करता है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे भी डिपेंड करता है, आपके बैंक के ऊपर भी ये सारी चीजें डिपेंड करता है। एंड एवरेज 9.5% से लेकर 12% के बीच आपको जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और ये चीज वेरी कर सकती है। तो अगर मैं बात करूं इसमें मिनिमम डाउन पेमेंट की, कितना हम कम से कम डाउन पेमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप 25,000 की मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हो, यानी 25,000 मिनिमम डाउन पेमेंट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आप 25,000 मिनिमम डाउन पेमेंट कर देते हो, इसके बाद इस व्हीकल को अगर 2 साल के लिए आप फाइनेंस कराते हो तो उस कंडीशन में जो आपकी ईएमआई पड़ने वाली है वो आ जाती है 6,018 रुपीज, यानी 6,018 रुपये आपको पे करना पड़ेगा 2 सालों तक। इसके बाद सेम डाउन पेमेंट पर 3 साल के लिए फाइनेंस कराते हो तो आपको ईएमआई पड़ने वाली है 4,346 रुपीज। इसके बाद सेम डाउन पेमेंट पर 4 साल के लिए आप फाइनेंस कराते हो तो उसमें आपकी ईएमआई पड़ने वाली है 3,510 रुपीज, यानी 3,510 रुपये आपको पर मंथ पे करना पड़ेगा 4 सालों के लिए, अगर 25,000 डाउन पेमेंट करते हो तो। इसके बाद कोई अगर डाउन पेमेंट इंक्रीज करना चाहता है जिससे ईएमआई जो है वो थोड़ी और कम हो जाए, तो सेकंड जो ऑप्शन है वो 50,000 का यहाँ पे आ जाता है। 50,000 की अगर आप डाउन पेमेंट करते हो, 2 साल के लिए इस व्हीकल को फाइनेंस कराते हो, तो उस कंडीशन में आपकी ईएमआई पड़ने वाली है 4,775 रुपीज। अगर सेम डाउन पेमेंट पर 3 साल के लिए फाइनेंस कराते हो तो ईएमआई पड़ने वाली है 3,449 रुपीज। 4 सालों के लिए अगर आप कराते हो तो 2,785 रुपीज पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा 4 सालों तक। ये 2 ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। तीसरा भी एक ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई चाह रहा है इससे और ज्यादा डाउन पेमेंट मैं यहाँ कर दूं जिससे मेरी जो ईएमआई है वो काफी मिनिमम से मिनिमम हो जाए, तो थर्ड ऑप्शन आप सभी के लिए होने वाला है। थर्ड जो ऑप्शन है वो 70,000 की डाउन पेमेंट का यहाँ पे आ जाता है। 70,000 की अगर आप डाउन पेमेंट करते हो, 2 साल के लिए व्हीकल को फाइनेंस कराते हो, ईएमआई आपकी पड़ने वाली 3,773 रुपीज। 3 साल के लिए अगर आप कराते हो तो 2,725 रुपीज आपको पड़ने वाली है, मीन्स 2,725 रुपये आपको पे करना पड़ेगा पर मंथ 3 सालों के लिए। इसके बाद अगर 4 साल के लिए आप सेम डाउन पेमेंट पे कराते हो, 70,000 डाउन पेमेंट देखते हो, 4 सालों के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आपकी ईएमआई पड़ने वाली है 2,201 रुपीज, यानी अगर देखा जाए तो 2,200 रुपये आपको पर मंथ पे करना पड़ेगा 4 सालों के लिए। तो ये कुछ ईएमआई ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर कोई चाह रहा है मैं इससे ज़्यादा डाउन पेमेंट करूं या थोड़ा कम करना चाहता हूं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप कितनी डाउन पेमेंट करना चाहते हो। उससे रिलेटेड मैं आपको सारी फाइनेंस डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा कि कितनी ईएमआई आपकी आने वाली है और पर मंथ आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन जो मैंने बताया 25,000, 50,000 और 70,000 डाउन पेमेंट करके कुछ ऐसे ईएमआई ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप टीवीएस iQube इलेक्ट्रिक परचेस करने का प्लान कर रहे हो तो कुछ ऐसी करंट प्राइसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देता हूँ। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।